नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और विशेष तौर पर बात की जाए भाजपा की तो बीजेपी सरकार के अंदर भी खलबली मची हुई है, हलचलें तेज हैं, क्योंकि सरकार के ही एक मंत्री जिन्होंने सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया, सरकार की जमकर माटी पलीत करने का काम किया, या फिर यूं कहें कि अपनी ही सरकार को फंसाने का और घेरने का काम किया। बात कर रहे हैं अनिल विज यानी गब्बर की। गब्बर इन दिनों फुल फॉर्म में नजर आ रहे थे। वैसे तो अनिल विज के पास ऊर्जा, श्रम एवं परिवहन मंत्रालय है, लेकिन फिलहाल अनिल विज जिस ऊर्जा में नजर आ रहे थे उसकी उम्मीद बीजेपी ने कभी नहीं की थी। ऐसा बीजेपी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि गब्बर ने जिस तरीके से आवेश में, गुस्से में, तैस में अपनी ही सरकार की ऐसे तैसी कर डाली, ऐसा शायद ही भाजपा ने कभी सोचा हो कि बीजेपी का कोई नेता करेगा। ऐसे बागी तेवर, ऐसी बगावत, ऐसी खिलाफत बीजेपी का कोई मंत्री शायद ही करेगा। लेकिन अनिल विज को दिल्ली से आए एक बड़े नेता ने चुप कराने का काम किया। हम बात कर रहे हैं हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया की, जो दिल्ली से स्पेशल अनिल विज के लिए चंडीगढ़ पहुंचे, अनिल विज से मुलाकात की, उनकी सारी जो शर्तें हैं वो सुनी, उनकी सारी बातचीत सुनी, किस विषय को लेकर, किस मामले को लेकर वो अपनी ही सरकार से खफा है, अपनी ही सरकार को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, उस पर भी खुलकर चर्चा की। जिसके बाद अनिल विज ने बागी तेवर दिखाने बंद कर दिए थे, खिलाफत करनी बंद कर दी थी और अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलना बंद कर दिया था। यानी कि अनिल विज का खुद यह कहना था कि वो अब इस मामले पर कुछ नहीं कहेंगे, वो चुप रहेंगे, और मीडिया भी अगर इससे संबंधित सवाल करेगी तो उसका भी जवाब वो नहीं देंगे। लेकिन एक बात उन्होंने इशारों में जरूर बोली कि अब सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि ऑल इज वेल अब तक नहीं है, ऑल विल बी वेल कहा जा सकता है, यानी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा यह माना जा सकता है, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक नहीं है। तो साथ ही यह संकेत भी गब्बर की तरफ से मिला कि वो चुप जरूर हुए हैं, लेकिन अभी नाराजगी दूर नहीं हुई है, जिससे यह साफ इशारा मिल रहा था कि अनिल विज की जो नाराजगी थी, जो फूट पड़ी थी, जो गुस्सा था, जिसका झटका भाजपा ने भी झेला है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, ठंडा नहीं हुआ। सिर्फ अनिल विज ने चुप्पी साधी है, लेकिन अनिल विज को वो चुप्पी 1 या 2 दिन ही निकाल पाई, और अब एक बार फिर अनिल विज ने इशारों में शायराना अंदाज के अंदर अपने मुख्यमंत्री को दोबारा से निशाना बना दिया। यानी कि नायब सैनी के ऊपर शायराना अंदाज में अनिल विज का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा है। अनिल विज कहते हैं कि हमारे ही तरासे हुए बूथ, हमारे ही तरासे हुए बूथ आज बूथ खाने में खुदा बन बैठे हैं। बूतो शाबाश, तरक्की इसी को कहते हैं। जब तक तरासा न था, दर दर की ठोकरें खाने वाले पत्थर थे। जब तक तरासा न था, दर दर की ठोकरें खाने वाले पत्थर थे, आज तरासा तो खुदा बन बैठे हैं। यह कहना है अनिल विज का, यह शायरी अनिल विज ने खुद कही है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक जानकार इस संकेत को, इस इशारे को मुख्यमंत्री नायब सैनी से जोड़ रहे हैं। यानी कि उनका मानना है कि अनिल विज जो मुख्यमंत्री ना बन पाने के चलते लंबे समय से भाजपा से नाराज है, लंबे समय से ऐतराज जता रहे हैं, और नायब सिंह सैनी जिनको पहली बार मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय भी अनिल विज को इस बात पर आपत्ति थी। दूसरी बार जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री पहले ही अनाउंस कर दिया गया, उस समय भी अनिल विज को इस बात पर आपत्ति थी, और अब कहीं ना कहीं वही नाराजगी, वही गुस्सा अनिल विज का बगावत में बदल गया था। हालांकि अब मामले को दबाने का प्रयास बीजेपी ने जरूर किया, लेकिन अनिल विज ना मान रहे हैं, ना दब रहे हैं, ना चुप हो पा रहे हैं, ना ही शांत बैठ पा रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से अपनी बात कहने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे, और एक बार फिर ठंडा पड़ने के बाद भी मामले को शायरी के माध्यम से, शायराना अंदाज में तूल देने का काम कर दिया है, और इस बात पर आपत्ति जता दी है कि अनिल विज जो पार्टी के सबसे सीनियर नेता हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें पार्टी का कोई नामो निशान हरियाणा प्रदेश में नहीं था, उस समय से विधायक बनते आ रहे हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा जिन नेताओं को तराशा गया था, जिन नेताओं को खोज खोज कर
ढूंढ ढूंढ कर भाजपा में शामिल किया गया था, आज वही खुदा बन बैठे और उनको जो त्रासने वाला जौहरी था वो कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है, उसको पार्टी से बाहर करने पर लगातार तुले हुए हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि अनिल विज ने इस शायरी के साथ साथ एक गाना भी गाया, एक गाना भी गुनगुनाया, एक गीत के कुछ बोल उन्होंने गाए कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, और ये बात उन्होंने लगातार 2 बार रिपीट की, यानी कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। तो ऐसे में उनका इशारा सीधे तौर पर नायब सैनिक की तरफ था, जो मुख्यतः केंद्र सरकार के साथ सीधे जुड़े हुए हैं और जो भी आदेश हाईकमान की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आता है, उसको जो कहते हो लागू करने का काम नायब सैनी करते हैं। यानी कि एक तरीके से अनिल विज ने अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को पिंजरे का पंछी बता दिया है, जो खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन आलाकमान का जो फैसला आता है उसको जो कहते हो लागू करने का काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से कठपुतली सीएम है, खुद पार्टी के ही नेता ने, खुद सरकार के ही मंत्री ने मुख्यमंत्री को बता दिया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है, अब भी ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि आलाकमान के दबाव में आकर उन्होंने चुप्पी जरूर साध ली, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं हुई। जो नाराजगी उनकी तिगड़ी से थी, तिगड़ी का मतलब है वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, तीनों नेताओं की जो तिगड़ी है, जिससे सीधे तौर पर अनिल विज की दुश्मनी देखने को मिल रही थी, खुली बगावत देखने को मिल रही थी, खिलाफत देखने को मिल रही थी, वो ज्यों की त्यों बरकरार नजर आ रही है। लेकिन अब अनिल विज गुस्से की बजाय शायराना अंदाज में अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, हैसियत बताने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस शायराना अंदाज में ही अनिल विज का गुस्सा भी छुपा हुआ है, उनकी नाराजगी, उनका रोष भी छुपा हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि अनिल विज को जिन शर्तों पर चुप रहने को कहा गया है, जिन शर्तों के ऊपर अनिल विज की नाराजगी को दबाया गया है, इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया है, तो क्या यह मामला अब ठंडे बस्ती में जाने वाला है, या फिर अनिल विज जो लगातार पिछले 1 हफ्ते से अपनी पार्टी को खरी खोटी सुना रहे हैं, अपनी पार्टी को जमकर लताड़ रहे हैं, अपनी पार्टी का दोगला चेहरा सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो साथ ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ खुली बगावत पर उतरे हुए हैं, तो क्या यह नाराजगी ऐसे ही बरकरार रहेगी? अनिल विज ऐसे ही अपनी सरकार के खिलाफ अड़े रहेंगे, तुले रहेंगे? यह देखने वाली बात रहेगी। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता अनिल विज के इस शायराना अंदाज में और अनिल विज की इस शायराना अंदाज के माध्यम से जो उन्होंने इशारों ही इशारों में अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी को घेरने का काम किया है, उनको पिंजरे का पंछी बताने का काम किया है, कठपुतली सीएम बताने का काम किया है, तो इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।